वैसा उपकरण जिसकी सहायता से किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। मतलब उस परिपथ में कितना धारा प्रवाहित हो रही है, वो क्या है, वो धारा मापी। ठीक है, अब ये दो प्रकार की होती है, एक चल चुंबक धारा मापी, एक चल कुंडली धारा मापी। जिसको बोला जा रहा है चल वही चलेगा और दूसरा वाला स्थिर रहेगा। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित करने से चारों ओर क्या उत्पन्न होती है, चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और इसमें जो टॉपिक को माइनस किया गया उसमें और भी टॉपिक था कि चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत उत्पन्न हुई। ठीक, दोनों था, लेकिन वो टॉपिक माइनस है। मतलब विद्युत धारा प्रवाहित करने से चुंबक और चुंबक से क्या होता है, विद्युत, दोनों उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होगा कि चल चुंबक धारा मापी, तो चल चुंबक मतलब चुंबक विक्षेपित होगा और कुंडली क्या रहेगी, स्थिर रहेगी। ठीक है, कुंडली पूरा परिपथ की बात हो रही है ना, और स्टेट का प्रयोग में सबसे पहले पढ़े हो ना, वहाँ पर ओरेस्टेट का प्रयोग में क्या था, परिपथ था, परिपथ तैयार था, तो वहाँ पर चुंबकीय सुई को रख रहे थे, तो क्या उत्पन्न हो रहा था, विक्षेप उत्पन्न हो रहा था चुंबकीय सुई में जब धारा प्रवाहित किया जा रहा था तो। ठीक है, और एक और प्रयोग था इसमें जिसको माइनस किया गया है, वहाँ पर मतलब चुंबक के पास में विद्युत ये उत्पन्न हो ऐसे करके। तो चल चुंबक, तो चुंबक क्या रहेगी, इसमें चुंबक में विक्षेप उत्पन्न होगा और कुंडली स्थिर रहेगी, जिसको चल बोला जा रहा है। आपको देखो चुंबक, यहाँ पर कुंडली और चुंबक दोनों की बात हो रही है ना, तो चल चुंबक धारा मापी में क्या हो जाएगा, चुंबक जो है विक्षेपित होगा और कुंडली स्थिर रहेगा। चल कुंडली धारा मापी में क्या हो जाएगा, और कुंडली जो है विक्षेपित होगा और चुंबक स्थिर रहेगा। जिसको चल बोला जा रहा है उससे में ही विक्षेप उत्पन्न होगा, दूसरा वाला क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। ठीक है, इसका आप लोगों के में नहीं है वर्णन। ठीक, इसमें सिर्फ डेफिनेशन है, इसके बारे में नहीं है आप लोगों के मतलब सिलेबस में, ये इसके बारे में चल कुंडली धारा मापी के बारे में। ठीक है, ये सिर्फ इसका डेफिनेशन, इसके भी प्रकार होता है लेकिन इसका नहीं है, सिर्फ इसी का है चल कुंडली धारा मापी का। ये दो प्रकार की होती है, एक निलंबित कुंडली धारा मापी, एक होता है किरकिट कुंडली धारा मापी। ठीक है, एक निलंबित कुंडली और एक होता है किरकिट कुंडली। ठीक, ये दो तरह से होता है, एक निलंबित कुंडली और एक क्या हो जाएगा, किरकिट कुंडली। तो निलंबित कुंडली धारा मापी को देखेंगे पहले। ठीक है, तो ये वाला क्या है, निलंबित कुंडली धारा मापी। तो इसमें चुंबक, ये किसका प्रकार है, चल कुंडली धारा मापी का। मतलब इसमें विक्षेप किससे होगा, कुंडली में, इसमें होगा कुंडली में, और स्थिर कौन रहेगा, चुंबक। ठीक, इसका पहला प्रकार है निलंबित कुंडली धारा मापी। इसका दोनों का काम वही है, धारा को मापने का कार्य करता है। आप लोग सिंपल वाला अमीटर देखे हो, धारा मापने का कोई सामान भी करता है तो बनवाने जाते हो तो एक में ए लिखा रहता है, एक में बी लिखा रहता है। ए लिखा रहता है वो अमीटर है, धारा मापने का काम करता है, और बी लिखा रहता है वो क्या, वोल्टमीटर है, वोल्टेज मापने का कार्य करता है। ठीक है, तो सिंपल वाला है, और ये अलग मतलब ये भी क्या, धारा मापी ही है। ठीक है, तो इसमें इसका देखेंगे यहाँ पर निलंबित कुंडली धारा मापी है। तो निलंबित कुंडली धारा मापी को देखते हैं तो यहाँ पर ये क्या है, एक आयताकार फ्रेम है, आयताकार आर्मेचर। ठीक, एल्यूमिनियम का एक फ्रेम बना हुआ है। ठीक, एल्यूमिनियम का क्या है, एक फ्रेम बना हुआ है। एल्यूमिनियम क्या है, अचुंबकीय पदार्थ है, क्या है वो, अचुंबकीय पदार्थ है। तो एल्यूमिनियम, यहाँ पर ये क्या है, आर्मेचर। आर्मेचर आप लोग पढ़े हो ना, विद्युत मोटर पढ़े हो ना, तो आर्मेचर क्या होती है, उसमें तांबे के तार को लपेट कर बनाया जाता है, ऐसे करके पढ़े, वही है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये क्या है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एक फ्रेम है आयताकार। ठीक, और एल्यूमिनियम कैसा पदार्थ है, अचुंबकीय पदार्थ है। उसमें तांबे के तार को लपेट कर कुंडली बनाया गया है। एल्यूमिनियम का एक फ्रेम है, कैसा फ्रेम है, आयताकार। उसमें क्या किए हम लोग, तांबे के तार को लपेट कर आर्मेचर, मतलब वहाँ कुंडली, इसी को बोलेंगे ना, कुंडली बनाया गया है। ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, आयताकार आर्मेचर। आर्मेचर भी वही है और कुंडली भी वही है। ठीक है, कुंडली का मतलब वहाँ पर तांबे के तार को लपेटकर बनाया जाता है, आए समझ में। तो एल्यूमिनियम का आयताकार क्या है, फ्रेम है, और एल्यूमिनियम कैसा है, अचुंबकीय। ठीक है, और उसमें किसको लपेटा गया है, तांबे के तार को। अब उसके मध्य में यहाँ पर है नर्म लोहा। क्या है, नर्म लोहा, जो इसे स्पर्श नहीं करेगा। ठीक है, उस चीज को तो पढ़ते आ रहे हो ना, आर्मेचर के अंदर में नर्म लोहा रहता है, क्या के परिनालिका में भी वही पढ़े हो, परिनालिका में भी वही है ना, बेलना का आटा, उसमें तांबे के तार को लपेटा गया और उसके अंदर में क्या है, नर्म लोहा, विद्युत चुंबक बनाने के लिए। तो यहाँ पर ये क्या है, एल्यूमिनियम का आयताकार फ्रेम है। ठीक है, इसमें तांबे के तार को लपेटा गया है, तो क्या बन गया, वो आर्मेचर हो गया। उसी को क्या बोलेंगे, कुंडली, और उसके अंदर में क्या है, नर्म लोहा है। ठीक, अभी नर्म लोहा को और क्या बोलेंगे, वहाँ अंदर में तो क्रोड, क्या बोलेंगे, क्रोड करके। अब यहाँ पर ये वाला हम लोगों का
दर्पण M, क्या है समतल दर्पण M। अब ये N और S अवतल काट में काटे हुए क्या है चुंबक है, प्रबल चुंबक। N और S ये दोनों क्या है चुंबक है। कैसे कटा हुआ है अवतल, अवतल और उत्तल, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसे काट में है अवतल काट में, ठीक है। लेंस अलग हो जाता है, दर्पण अलग होता है, ठीक है। तो ये अवतल काट में काटी हुई क्या है यहाँ पर चुंबक लगा हुआ है, ये उसका एन ध्रुव है और ये क्या है एस ध्रुव, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से अवतल काट में काटे हुए हैं ताकि इसके जो मध्य में जो देखो यहाँ पर एक वृत्त जैसे बनेगा तो उसके मध्य में चुंबकीय क्षेत्र क्या होगी समांतर होगी। जितना भी चुंबकीय क्षेत्र आएगा सभी क्या होगा समांतर होगा, इसलिए अवतल काट में कटा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है समतल दर्पण है। अब यहाँ पर ये वाला जो है यहाँ पर ये ट्रांसवर्स ब्रांच की पत्ती है, ठीक है। ट्रांसवर्स ब्रांच च नहीं लिखना ना, ब्रांच नहीं है ब्रांच, ज है ये की एक पत्ती है। अब इसमें ब्रांच च नहीं है। अब यहाँ पर इसको ये यूज क्यों किए, ट्रांसवर्स ब्रांच की पत्ती का ही क्यों यूज किए, तो इसका देखो यहाँ पर ना मतलब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि इस चीज की पत्ती का क्यों यूज किया गया, ठीक है। तो ये क्या होती है इसमें ये क्या होती है पूर्णता, मतलब ये प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ किसे कहते हैं, प्रत्यास्थ किसे कहते हैं, प्रत्यास्थ किसे कहते हैं। नहीं आप लोगों के फिजिक्स में ज्यादा चैप्टर प्रत्यास्थ अप्रत्यास्थ चाहिए। क्या है प्रत्यास्थ, रबड़ होती है ना, रबड़ को खींचते हैं पुनः अपनी स्थिति पर आ जाती है और प्रत्यास्थ है, और जो अपनी स्थिति पर नहीं आ पाती हो क्या है अप्रत्यास्थ, ठीक है। तो किसी वस्तु पर जब बल लगाते हैं ना तो वहाँ पर वो उसकी आकृति में क्या हो जाता है परिवर्तन हो जाता है, तो वहाँ पर विक्षेपक बल कार्य करता है जो उसको उसकी पूर्वावस्था में ला देता है, उसको प्रत्यास्थ बोलते हैं। तो ये पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है, ठीक है। ये क्या होती है पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है, मतलब इसमें ऐंठन कम होता है, ये इसमें मतलब ऐसे क्षमता होती है कि पूर्ण अपने पूर्वावस्था में आसानी से आ जाए, ऐंठन कम होता है क्योंकि इसके ऊपर में यहाँ पर लगा हुआ है एच मरोड़ टोपी, क्या ये मरोड़ टोपी है, ऐंठन उत्पन्न करेगी, इसीलिए इसका यूज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या लिए, अब इसमें यहाँ ये एच क्या है मरोड़ टोपी है, अब ये वाला क्या है स्प्रिंग है, स्प्रिंग को प्रदर्शित करेंगे एसपी, ठीक। एसपी क्या है स्प्रिंग है। तो यहाँ आर्मेचर के निचले सिरे पर क्या लगा हुआ है स्प्रिंग लगा हुआ है। स्प्रिंग जो है यहाँ पर एक संयोजक पेच है यहाँ पर T1 और दूसरा संयोजक पेच है T2। तो यहाँ क्या हो जाएगा स्प्रिंग का संबंध यहाँ संयोजक पेच T2 से है और मरोड़ टोपी का संबंध क्या है T1 से है। यही से बाह्य परिपथ को क्या किया जाएगा T1 और T2 से जोड़ा जाएगा। देखो इसमें क्या क्या है, देखो आप लोगों का इसमें आएगा ना, एक आएगी संरचना बनाने के लिए, तो संरचना में एक चित्र रेखा चित्र रहता है, रेखा चित्र मतलब आपको चित्र बनाना है, ठीक है। संरचना तो आपको उसके बारे में लिखना है क्या क्या है उसमें का, और उसके बाद इसमें रहता है सूत्र और सिद्धांत करके, ठीक है, प्रयोग विधि तक नहीं जाती। तो यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, मतलब रेखा चित्र आपको बोल दिया जाए ना तो सिर्फ आपको डायग्राम बस तो बनाना है, दूसरा नहीं, जो आ रहा है एग्जाम में उसी को ही बनाना है। और संरचना में तो आप उसने क्या क्या है कह के उसको लिखोगे, ठीक है। तो 3 टॉपिक को यहाँ पर हम लोगों को ये करना है, एक तो हम लोगों का ये हो गया रेखा चित्र, और दूसरा क्या है संरचना जिसको आप लोग लिखोगे, और तीसरा क्या है सूत्र और सिद्धांत है, ठीक है, लिख लोगे ना आप लोग। देखो यहाँ पर ये क्या है कुंडली बना रहे हैं ना, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या लिए हैं एल्यूमिनियम का फ्रेम, कैसा है वो आयताकार, आयताकार एल्यूमिनियम का फ्रेम है। एल्यूमिनियम क्या है अचुंबकीय पदार्थ, जितना बोले सबको लिखना है ना, आयताकार एल्यूमिनियम का फ्रेम है और एल्यूमिनियम क्या है अचुंबकीय पदार्थ, उसमें तांबे के तार को लपेट कर आर्मेचर बनाया गया है, ठीक है। और उनके मध्य में क्या है कच्चा लोहा या नर्म लोहा, ठीक है, जिनका कुंडली से संपर्क नहीं हो, ठीक है, उनके मध्य में क्या है नर्म लोहा। अब इसके यहाँ पर इस कुंडली को
अवतल काट के मध्य रखा गया है। कुंडली को कहाँ पर रखे हैं? प्रबल चुंबक के अवतल काट के मध्य रखा हुआ है। ये अवतल आकार पर कटा हुआ है, ठीक है। आर्मेचर के एक सिरे पर समतल दर्पण एम, क्या लगा हुआ है? समतल दर्पण एम, और उसके ऊपर भी लगा है फास्फर ब्रांच की पत्ती, ठीक है, ये लगी हुई। और फास्फर ब्रांच की पत्ती के ऊपर में क्या है? वो मरोड़ टोपी लगी हुई है। और मरोड़ टोपी का संपर्क है T1 संयोजक पेच से। मरोड़ टोपी किससे जुड़ी हुई है? T1 संयोजक पेच से। आर्मेचर का दूसरा सिरा पर स्प्रिंग लगा हुआ है। SP क्या है? स्प्रिंग है, और स्प्रिंग जुड़ा हुआ है T2 संयोजक पेच से, ठीक, इतना लिखना है। यहाँ पर क्या है? आयताकार एल्यूमिनियम का फ्रेम, ठीक, जो अचुंबकीय पदार्थ है उसके ऊपर में तांबे के तार को लपेटा गया है, ठीक है, और उनके मध्य में नर्म लोहा लगा हुआ है। कुंडली को अवतल काट में कटी हुई प्रबल चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य रखा हुआ है, N ध्रुव और S ध्रुव। कुंडली को कहाँ रखे हैं? अवतल काट में कटी हुई दोनों चुंबक के दोनों ध्रुवों के मध्य रखा हुआ है, हो गया। फ्रेम के एक सिरे पर समतल दर्पण M, ठीक है, M लगा हुआ है, और उसमें क्या लगा हुआ है? फास्फर ब्रांच की पत्ती, और फास्फर ब्रांच की पत्ती किससे जुड़ी हुई? मरोड़ टोपी से, ठीक है। मरोड़ टोपी H का संबंध संयोजक पेच T1 से। जो कुंडली है उसके नीचे वाले सिरे पर स्प्रिंग लगी हुई है। स्प्रिंग का संपर्क T2 संयोजक पेच से है। ऐसे समझ में? ये इसकी क्या है? संरचना है। अब इसमें होता क्या चीज है उसको देखना, धारा मापी का। अब इसमें देखो, आप लोगों को इसमें क्रियाविधि नहीं लिखनी है, लेकिन इसको क्रियाविधि को बता रही। देखो यहाँ पर होता क्या है कि ये T1 है और T2 है, ठीक है। अब आपको जिस परिपथ का विद्युत धारा ज्ञात करना है उसको इस संयोजक पेच के माध्यम से जोड़ दोगे, ठीक है। इसमें संपर्क करेंगे ना, प्लस माइनस करके तार को जोड़ेंगे, तो यहाँ पर से तार को क्या कर दिया जाता है? जोड़ दिया जाता है। तार जोड़ोगे तो ये कुंडली में क्या होगा? विक्षेप उत्पन्न होगा, ये वाला कुंडली, ठीक है। कुंडली में क्या होगा? विक्षेप उत्पन्न होगा। अब ये विक्षेप उत्पन्न होगा मतलब ये घूमेगी। विक्षेप का मतलब क्या होगा? घूमेगी। अब ये घूमेगी तो यहाँ पर ये जुड़ी हुई है फास्फर ब्रांच की पत्ती, ये घूमेगा ना। अब ये घूमेगा, यहाँ पर इसमें ऐंठन उत्पन्न होगी, ठीक है, वो घूमेगा। ये कुंडली घूम रही है तो ये घूमेगा, फास्फर ब्रांच की पत्ती, तो उसमें ऐंठन उत्पन्न होगी। अब ऐंठन उत्पन्न होती है और उसका गुण क्या है? कि वो प्रत्यास्थ है पूर्णतः, मतलब अपनी पूर्वावस्था पर फिर से आएगा। तो उसमें जैसे हम लोग रस्सी को ऐसे पूरा गोल घुमा दे रहते हैं, वापस छोड़ते हैं तो फिर से आ जाता है, तो वैसे ही फिर से अपनी पूर्वावस्था पर आएगी। मतलब जो ऐंठन उत्पन्न हो रही है तो यहाँ पर क्या कार्य करेगी? बल युग्म आघूर्ण। देखो पहला चीज तो यहाँ पर इसमें ऐंठन उत्पन्न हुआ, तो ऐंठन उत्पन्न होगा तो वहाँ पर क्या कार्य? चुंबकीय क्षेत्र तो है ही, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र है ही, तो यहाँ पर कुंडली पर बल युग्म आघूर्ण कार्य करेगी। कल का आप लोग पढ़े हो कुंडली पर बल युग्म आघूर्ण का जो निकाले थे आप लोग आयताकार लूप वाला का, ठीक है, क्या है फार्मूला? NIAB sin थीटा। फेरों की संख्या n है तो ठीक है, वहाँ पर एक चुंबक के मध्य में रखा हुआ है। यहाँ पर आयताकार लूप इसीलिए व्यंजक को बताई थी। तो यहाँ पर क्या कार्य करेगा? विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण कार्य करेगी। अब ये इसमें विक्षेप उत्पन्न हो रहा है तो इसके कारण से मतलब ये घूम रही है, जिससे ये जुड़ी हुई है, तो ये भी क्या होगी? घूमेगी, ठीक है। तो ये घूमेगी तो ये क्या करती है? इसको पूर्वावस्था में बहुत जल्दी ला लेती है, ठीक। तो ये घूमेगी तो इसमें भी बल युग्म आघूर्ण कार्य करेगी, ठीक है। तो इसमें ऐंठन के कारण हो रहा है तो इसको ऐंठन बल युग्म आघूर्ण बोलते हैं। इसको इसमें जो कुंडली का रहेगा विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण रहेगा और इसका क्या रहेगा? ऐंठन आघूर्ण या ऐंठन बल युग्म आघूर्ण। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये इसको इसके पूर्वावस्था में लाने का प्रयास करती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें ये घूमेगा फास्फर ब्रांच की पत्ती, और घूमने के बाद इसमें ऐंठन होगा तो फिर वो ऐंठन का क्या करेगी? विरोध करेगी, उसको उसकी पूर्वावस्था में लाएगी, ठीक है। तो जहाँ पर ये इसकी पूर्वावस्था में आती है मतलब यहाँ पर इसमें क्या होगा? ये भी घूमना बंद करेगा, ये भी घूमना बंद करेगा, मतलब वो संतुलन की स्थिति पर आएगी, ठीक है। संतुलन की स्थिति पर आएगी
तो यहाँ पर क्या पड़ रहा है, प्रकाश जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या समतल दर्पण है, समतल दर्पण में क्या होती है, प्रकाश का परावर्तन होता है। तो ये इसी को ना ये कितना घूमा और कितना में रुक गया यही बताएगा समतल दर्पण, वहीं से पाठ्यांक नोट कर, ठीक है। समतल दर्पण तो वही काम है, ये घूम रहा है, उसके साथ में जुड़ा हुआ जितना विक्षेप हुआ है वो इसमें पता चलेगा, ठीक है। और इसको एक कांच, मतलब कांच में पूरा क्या रखते हैं, बंद रखते हैं, ठीक है। पूरा कांच में बंद रखा जाता है इसको, ताकि इसमें वायु भी ना जाए। और कांच से आप पारदर्शी भी होता है, जिसके माध्यम से आप इसके पाठ्यांक को नोट करोगे वो इसमें पता चलेगा, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है, यहाँ से ये इसमें धारा जा रही है तब तो कुंडली घूमेगा ना। यहाँ से इसको क्या करेंगे, जिसका हम लोगों को जानना है कि कितना धारा प्रवाहित हो रही है, उनको यहाँ पर से तार को लगा दिया जाएगा, ठीक है। लगाएंगे तो ये कुंडली घूमेगी, तो कुंडली घूमेगी तो ये चुंबकीय क्षेत्र के मध्य में रखा हुआ है, तो चुंबकीय क्षेत्र के मध्य में रखा है तो यहाँ पर विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण कार्य करेगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें फ्रास्टर ब्रांच की पत्ती जुड़ी हुई है तो ये भी घूमेगा, तो इसमें एंथन बल युग्म आघूर्ण आएगी, ठीक। जो इसके घूमने का क्या करेगी, विरोध करेगी, क्योंकि एक इसका गुण क्या होता है, ये प्रत्यास्थ होती है। तो प्रत्यास्थ होती है मतलब अपनी पूर्वावस्था में वो आएगा, ठीक है। तो उसका विरोध करेगी, जहाँ पर वो विरोध करती है, विरोध करने पर वो ये क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तो स्थिर हो जाएगी तो यहाँ पर से उसमें से पता चल जाएगा कि कितना में स्थिर हो रही है, ये दर्पण के माध्यम से उसमें पाठ्यांक क्या होगा, नोट होगा। तो यहाँ इसमें कितना मात्रा में धारा में विक्षेप हुआ, मतलब धारा कितना प्रवाहित हुआ, इसमें से पाठ्यांक नोट करके पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये धारा मापी, ये क्या है, ये धारा मापी, तो कितना मात्रा में धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें उतना तक तो इंतजार करना है कि वो संतुलित हो, और वो संतुलित होगा तब उसमें धारा को बताएगी। तो आप लोगों को इसमें रेखा चित्र बनाना है और संरचना लिखना है। अभी जो बोली वो क्या है, क्रियाविधि है, तो क्रियाविधि को नहीं लिखना है। चलो संरचना को बताओ आप। चलो मैं रिपीट कर रही हूँ ना, मेरे साथ लिख करना। ये क्या है, आयताकार एल्यूमिनियम का फ्रेम है जो अचुंबकीय है, उसके ऊपर में क्या लपेटा गया, तांबे के तार को लपेटा गया, और अंदर में क्या है, नरम लोहा, ठीक। इसके ऊपरी सिरा पर समतल दर्पण ए, फास्फर ब्रांच की पत्ती ए और एच मरोड़ टोपी, इतना लाइन से लिखो, ठीक है। उसको जमा करो, एच मरोड़ टोपी है, एच मरोड़ टोपी का संपर्क संयोजक पेच T1 से, और यहाँ पर जो आयताकार ये आर्मेचर है उनको प्रबल चुंबक के अवतल काटी ध्रुवखंड के मध्य रखा गया है। प्रबल चुंबक क्या है, NS, उसके अवतल काटे ध्रुवखंड के मध्य रखा गया है, दोनों ध्रुव के मध्य में है ना, ठीक। उसके बाद यहाँ आर्मेचर के निचले सिरे का संपर्क स्प्रिंग SP से है और स्प्रिंग का संबंध संयोजक पेच T2 से, ठीक। इतना उसको लिखना है। ये इसके ऊपर न लिख करके इसमें समतल दर्पण ए, फ्रास्टर ब्रांच की पत्ती ए और एच मरोड़ टोपी लगा हुआ है, ऐसा समझ में। अब इसको संरचना को लिखोगी, मैं इसमें सूत्र को बता रही हूँ, सूत्र और सिद्धांत। इधर ध्यान दो आप, देखो ये चर कुंडली धारा मापी का सिद्धांत तथा सूत्र है। ये चर कुंडली धारा मापी में भी वही लिखना है, निलंबित में भी लिखना है, किलकित में भी लिखना है, ठीक है। सब में उसी को लिखोगे। सिर्फ किलकित कुंडली का मैं डायग्राम बताऊंगी, संरचना बस ये करना है, बाकी सिद्धांत सूत्र सबका वही है। चर कुंडली बोल दिया गया, तो चर कुंडली के दोनों प्रकार है, तो चर कुंडली के अंतर्गत में सब ये आएगा, ठीक है। उसमें भी वही कुंडली में विक्षेप उत्पन्न होगा, चुंबक स्थिर है ना, सिर्फ इसमें चल कौन रहा है, कुंडली है, चल रहा है। देखिए कहाँ तक पहुँचे, गुलाबी पहुँचे क्या, और अस्सी मेरे साथ जाते हैं फिर आ जाते हैं। चलो ध्यान, यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब किसी कुंडली को मूवमेंट करो, एक समान एक फास्फर ब्रांच की पत्ती हो गया जो पूर्णतः प्रत्यास्थ होती है और एंथन कम होती है। दूसरा यहाँ पर अवतल काट के मध्य में रखा गया है, तो चुंबक को अवतल काटी क्यों लिया गया है, वो एक वृत्त जैसे बन रहा है, जिसके वजह से चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, समांतर होगा, एक समान होगी, ठीक। दो चीज है, आप लोग उसको नोट करके रखना।
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कुंडली पर विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण, विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण टाइप पर में क्या होता है? आई, सीधा बताओ लास्ट का फार्मूला क्या आया था? NIA sin थीटा। ठीक है, तो ये चुंबकीय इसमें बल युग्म आघूर्ण अधिकतम हो मतलब अधिकतम हो तो थीटा की जगह पर 90 डिग्री रखते हैं, 90 डिग्री रखेंगे तो टाइप पर क्या आ जाएगा? NIAB। ठीक है, इतना हो गया, ये इक्वेशन फर्स्ट होगा। अब ये हम लोगों का आर्मेचर घूम रही है, तो इसके वजह से यहाँ पर फास्टर ब्रांच की पत्ती भी घूमेगी, जिसके वजह से उसमें ऐंठन उत्पन्न होगा और वो ऐंठन के कारण इसका क्या करती है? वो विरोध करती है। ठीक है, उसके घूमने का ऐंठन से अपने पूर्वावस्था में आएगी ना, तो पूर्वावस्था में आएगी मतलब जिसके कारण वो घूम रही है उसका वो क्या करती है? वो विरोध करती है। तो वहां पर भी क्या कार्य करेगा? आघूर्ण, बल युग्म आघूर्ण। फास्टर ब्रांच की पत्ती पर क्या होगा? ऐंठन होगी। ऐंठन बल युग्म आघूर्ण। ध्यान दो, ऐंठन बल युग्म आघूर्ण इक्वल होता है K फाई। ठीक है, और फाई क्या है? विक्षेप। फाई क्या है? विक्षेप है। विक्षेप मतलब जितना एंगल से घूम गया हो। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा? ये क्या होता है? इसका विरोध करती है। विरोध करती है तो मतलब घूम रही है, उसको रोकने का प्रयास करती है। और रुक गया मतलब वो कौन सी स्थिति पर आएगा? संतुलन की स्थिति पर। तो संतुलन की स्थिति में कब होगा? जब दोनों का बल युग्म आघूर्ण क्या हो? समान हो। ठीक है, तो संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में, तो संतुलन की स्थिति में क्या हो जाएगा? विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण इक्वल क्या हो जाएगा? ऐंठन बल युग्म आघूर्ण। तो विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण कितना है? NIAB और इसका क्या है? K फाई। ठीक है, फाई विक्षेप है, उसमें नियतांक लगा दिया गया K। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे? I का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? ये K फाई अपान में क्या हो जाएगा? NAB। ये इसमें प्रवाहित विद्युत धारा का मान होता है। अब इसमें जहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? N क्या है? फेरों की संख्या। 7 फेरे नहीं है ना, कुंडली में फेरों की संख्या है। अब फेरे मतलब क्या फेरे हो गए? अब A क्या है? फ्रेम का क्षेत्रफल। और B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। और यहाँ पर और क्या बच गया? I क्या है? कुंडली में प्रवाहित धारा, धारावाहिक हो गया। कुंडली में प्रवाहित धारा। ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ पर से अब हम लोगों को मान किसका निकालना है? धारा का ही निकालना है ना, तो धारा का मान निकालना है जितना I इक्वल करके आएगा ये। ठीक, इन सब का मान पता होगा तो वहाँ पर से धारा मापी का मान पता चल जाएगा। ठीक, अब इधर जाए तो एक चीज और, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं I अनुक्रमानुपाती फाई। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? इन सबको क्या मान लेंगे? नियतांक K अपान में NAB को नियतांक लेने पर, इतना को नियतांक लिए तब हम लोगों का क्या हो जाएगा? K अनुक्रमानुपाती क्या हो गया? I हो गया। मतलब I क्या है? कुंडली में प्रवाहित धारा और I क्या है? विक्षेप है। तो जितना मात्रा में धारा प्रवाहित होगी उतना ही मात्रा में क्या होगी? विक्षेप उत्पन्न होगी। ठीक है, तो I अनुक्रमानुपाती फाई, यहाँ पर इसको लिखोगे। I क्या है? कुंडली में प्रवाहित धारा और फाई क्या है? विक्षेप है। तो जितना अधिक धारा प्रवाहित होगी उतना ही अधिक उसमें क्या होगा? विक्षेप उत्पन्न होगा।
लिखी देती हूँ। कुंडली में प्रवाहित धारा विक्षेप की क्या होती है? अनुक्रमानुपाती। बस इतना ही है इसका। तो ये तीनों में आएगा ना, चर कुंडली का लिख दिया गया, निलंबित का लिख दिया गया, किलकित का लिख दिया गया, सबका इतना ही रखेगा। ठीक है, अब हम लोगों के पास में एक और बचा किलकित कुंडली, बस उसके डायग्राम को बस बनाना बचा है, उसको ये समझना है संरचना, और बाकी ये सब चीजें वही है तीनों का। ठीक है, एग्जाम में आएगा तो याद रखना, टॉपिक सिर्फ एक है लेकिन ये तीनों का काम आएगा। आए समझ में? मुंह बंद करो, इधर ध्यान दो। यहाँ पर ये विक्षेपक बल युग्म आघूर्ण कुंडली पर तो टाइप 1 NIA भी हो गया। अब इसके बाद इसमें फ्लॉसर ब्रांड की पत्ती में क्या हो जाएगा, वहाँ पर एंठन बल युग्म आघूर्ण कार्य करेगा। तो वहाँ जो एंठन का मतलब कितना विक्षेप उत्पन्न हो रहा है, तो क्या हो गया K5। और ये क्या संतुलन की स्थिति में, तो संतुलन की स्थिति में कब होगा, जब दोनों का क्या हो जाएगा, यहाँ पर बल युग्म आघूर्ण बराबर हो। तो ये NIA भी यहाँ पर अधिकतम को लिए, अधिकतम मतलब साइन थीटा, थीटा की जगह पर 90 अंश, 90 अंश का मान क्या हो जाएगा 1, इसीलिए यहाँ पर साइन थीटा नहीं लिखी, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा गया अधिकतम करके। ये आई का मान निकालेंगे तो K/NA B करके हो गया। ठीक है, अब इतना को नियतांक मानेंगे तो आई अनुक्रमानुपाती क्या हो गया 5। तो यहाँ पर इसको इतना को हम लोग क्या ले लिए हैं नियतांक, तब जाकर अनुक्रमानुपाती लगा है। मतलब इसमें आई क्या है, कुंडली में प्रवाहित धारा, और आई क्या है विक्षेप। तो कुंडली में प्रवाहित धारा विक्षेप के क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक, ऐसे समझिए।